नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको जो अपन व्रत करते हैं उस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसका पहला भाग आज बता रहा हूँ। व्रत क्या क्या करने से व्रत टूट जाता है, किस तिथि में करना चाहिए, कौन सी तिथि किस समय तक रहती है तब करना चाहिए, कब उसका उद्यापन करना चाहिए, और कौन कौन से प्रकार के व्रत होते हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। इस प्रकार से व्रत किस प्रकार से और व्रत का क्या महात्म्य है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखा है वही, नहीं अपने मन गठित से नहीं बताऊंगा। यानी व्रत क्यों करने चाहिए, व्रत करने से क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि व्रत करने से क्या है, शरीर को भूखा रखने से क्या मिलेगा, लेकिन शास्त्रों में बताया है कि व्रत के प्रभाव से मनुष्यों की आत्मा शुद्ध होती है। इस प्रकार से व्रत करने के कई कारण हैं और कई प्रकार का महत्व है। तो सुनिए। श्री गणेशाय नमः, श्री शिव पार्वती नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राम दरबाराय नमः। जय श्री कृष्ण। व्रतों के प्रभाव से अपनी आत्मा है वो शुद्ध होती है, पहला तो ये फायदा है। दूसरा, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ती है। तीसरा, बुद्धि, विचार, तर्क शक्ति, ज्ञान तंतु अपने विकसित होते हैं। शरीर के अंतस्थल में परमात्मा के प्रति भक्ति और श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है। अगर भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ानी है, श्रद्धा बढ़ानी है, तो हमें व्रत करने चाहिए। व्यापार, व्यवसाय, कला कौशल, शास्त्रानुसंधान और व्यवहार कुशलता का सफल संपादन उत्साहपूर्वक किया जाता है और सुख में दीर्घ जीवन के आरोग्य साधनों का स्वतः संचय हो जाता है व्रत करने से। व्रत करने से हमारे शरीर के शारीरिक, मानसिक जो भी रोग हैं, वाचिक आदि रोगों का निवारण होता है। कई प्रकार के रोग जैसे अरुषि, अजीर्ण, उदरशूल, मलावरोध, सिर दर्द, जवर जैसे स्वत संबुत और इनके अलावा साधारण रोगों से लेकर बड़े बड़े रोग, कोढ़, उपदंत, जलोदर, अग्निमांद्य, शतस्य और राज्यक्षमा जैसी असाध्य प्राणांतक तक महाव्याधियाँ भी व्रतों के प्रयोग से निर्मूल होती है। लेकिन वो व्रत पूरे विधि विधान से होता है, तभी उसका अपने को पूरा फल मिलता है। इसलिए अपन व्रत करते हैं, वो एक व्रत किया, इसका कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उस व्रत का अपने को जितनी विधि से किया है उतना ही फल मिला है। अगर अपन पूरी विधि से करते हैं तो पूरा फल मिलता है। अपने भारत में व्रतों का सर्वव्यापी प्रचार है। सभी श्रेणी के नर नारी सब अलग अलग वारों के आदि व्रत करते हैं। व्रत संबंधी प्राय सभी बातों पर जानकारी प्राप्त होना, व्रतों की विधि, उनके परिणाम आदि का पता लगेगा, जिससे व्रतों में श्रद्धा होगी। व्रतों में श्रद्धा जब होगी जब हम व्रतों के बारे में अपने को पूरी जानकारी है, तभी व्रतों के बारे में श्रद्धा होगी और व्रतों से लाभ प्राप्त होगा और व्रतों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। निरुक्त अपना एक शास्त्र है, उसमें व्रत को कर्म सूचित बताया है कि जो कर्म करते हैं वो व्रत है। अपन कैसा कर्म कर रहे हैं वो व्रत। श्री दत्त ने अभिष्ट कर्म में प्रवृत्त होने के संकल्प को व्रत बतलाया है। इसके सिवा अन्य आचार्यों ने पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्य तिथि में उपवास करने तो किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत सूचित किया है। मनुष्य जीवन को सफल करने के कामों में व्रत की बड़ी महिमा मानी गई है।
देवल का कथन है कि व्रत और उपवास के नियम पालन से शरीर को तपाना ही तप है। व्रत अनेक प्रकार के हैं, अनेक व्रतों के प्रकार भी अनेक हैं, यहाँ उनका कुछ मैं उल्लेख कर रहा हूँ। लोक प्रसिद्धि में व्रत और उपवास दो हैं। व्रत में कई लोग उपवास बोलते हैं, कई लोग व्रत बोलते हैं, तो ये इनमें भी वैसे तो एक है, लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नता है। ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एक भुक्त, अयाचित, मितभुक्त, चांद्रायण, प्राजापात्य रूप में किए जाते हैं। इनके अलग अलग प्रकार है जो वो हैं। वास्तव में व्रत और उपवास दोनों एक ही है। अंतर केवल एक ही है कि व्रत में भोजन किया जाता है और उपवास में निराहार रहना पड़ता है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और उपवास में पूरे दिन रात निराहार रहा जाता है। इनके कायिक आदि शरीर आदि से तीन भेद है, कायिक, वाचिक और मानसिक करके तीन भेद है। शस्त्राघात, मर्माघात, कार्यहानि आदि जनित हिंसा के त्याग को कायिक व्रत कहते हैं। अगर कोई अपन हिंसा का काम कर रहे हैं या किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं या किसी के कार्य की हानि का काम कर रहे हैं तो उसको त्याग करना वो कायिक व्रत बोला जाता है। सत्य बोलना और प्राणी मात्र से निर्वैर रहना, किसी से कोई वैर नहीं रखना, इससे वाचिक व्रत होता है। मन को शांत रखना की दृढ़ता मानसिक व्रत होता है। सुख दुख में किसी भी कार्य में मन को शांत रखना, इससे मानसिक व्रत होता है। और अगर अपने को पुण्य का संचय करना है तो पुण्य संचय के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। तथा नित्य व्रत और नित्य व्रत करना चाहिए। पाप क्षय के लिए और अपने कोई पाप किया है उन पापों का शमन करना है, उसके प्रति अपने को ग्लानि हो गई है, पश्चाताप हो रहा है, तो उसके लिए चांद्रायण नैमित्तिक व्रत करना चाहिए। और अगर अपने को सुख चाहिए, सौभाग्य की प्राप्ति करनी है तो वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। आदि काम्य व्रत माने गए, ये सभी काम्य व्रत है अपनी कामना के लिए। इनमें द्रव्य विशेष के भोजन और पूजन आदि की साधना के द्वारा साध्य व्रत प्रवृत्ति रूप होते हैं और केवल उपवास आदि करने के द्वारा साध्य व्रत निवृत्ति रूप होते हैं। इनका हितोचित उपयोग फल देता है। इस प्रकार से आज मैंने ये एक भाग व्रत का बताया है। कल या जब भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इससे आगे कौन कौन से व्रत किस प्रकार से, इसका दूसरा भाग बताऊंगा। और इसमें विशेष रूप से दो तीन बातें और है जो मैं आपको बोल दूं कि व्रत करते तो किस कारण से वो खंडित होता है, किस कारण से खंडित नहीं होता। अपन व्रत कर लेते हैं लेकिन समझते हैं कि व्रत हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत करते हैं तो बार बार अगर पानी पीते हैं व्रत में तो भी व्रत खंडित माना जाता है। व्रत करते हैं और कहीं चोट लगी, खून आ गया तो भी व्रत भंग माना जाता है। व्रत करते हैं, झूठ बोलना, निंदा करना तो भी व्रत भंग होता है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। व्रत करते हैं तो बार बार पानी भी नहीं पीना चाहिए, यानी बार बार पानी पीने से व्रत टूटता है। और इसमें एक विशेषता ये है कि कोई साधु महात्मा या साधु पुरुष ने अपने को व्रत किया है और बोल दिया कि कोई बात नहीं, ये प्रसाद है, ग्रहण कर लो, व्रत नहीं टूटेगा, तो उससे भी व्रत नहीं टूटता है। ये भी एक इसमें है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने को व्रत करना चाहिए। और व्रत करते समय अपने को पैदल चलते वगैरह, काम करते वगैरह भी जीव जंतु कोई छोटा मोटा भी नहीं अपने पैरों तरह कुचले, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।